भाजपा ने भागलपुर में एक बार फिर से रोहित पांडे पर भरोसा जताया है और उन्हें भागलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में रोहित पांडे को कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा से करीब 900 वोटों के अंतर से हार मिली थी। इस बार कम अंतर से मिली हार और उनके ब्राह्मण समुदाय से होने के कारण पार्टी ने उन्हें फिर मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोहित पांडे का जोशीला स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। पिछली बार कुछ चूक हुई थी लेकिन अब अनुभव भी है और सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। जनता इस बार जरूर भरोसा करेगी। भाजपा में अंदरूनी मतभेदों पर कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब हमारे साथ है, अगर कोई मसला है भी तो मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। हालांकि टिकट की घोषणा के बाद बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अरिजीत शाश्वत चौबे ने नामांकन के लिए एनआर कटवाया, जबकि भाजपा नेत्री प्रीति शेखर और प्रशांत विक्रम के भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार रोहित पांडे कनौजिया ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 35 से 40 हजार ब्राह्मण मतदाता है। भाजपा ने पहले भी इस समुदाय से कई बार उम्मीदवार उतारे हैं। अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या भागलपुर की जनता इस बार रोहित पांडे पर भरोसा जताएगी, क्योंकि भाजपा को यहां 2014 के उपचुनाव, 2015 और 2020 में हार का सामना करना पड़ा था। ये निश्चित रूप से हम अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि इस दायित्व के लिए दूसरी बार हमको प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने ये दायित्व जिम्मेवारी सौंपा है। और निश्चित रूप से जो पिछली बार भी जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जो यहाँ के मतदाताओं ने जो अपना श्रेष्ठ जो दे सकते थे वो दिए थे। थोड़ा पिछली बार अपने अनुभव की कमी के कारण और जो व्यक्तिगत जो हमको अपनी ताकत लगानी चाहिए थी, जो अपनी योजना रचना थोड़ा और संपर्क जो तेज करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और पिछले बार की गलतियों को हमने सीखा है और इस बार जो अपनी व्यक्तिगत कमियां थी उनको दूर करके और जो संगठन की ताकत है और जो मतदाताओं की ताकत है और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो विकास के साथ जो लोग हैं, उस विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और जो आज बिहार के मतदाताओं में के चेहरे पर जो खुशहाली बिहार सरकार ने लाने का काम किया है, आज एक एक जो गरीब मतदाताओं की जो चिंता हो रही है और उनके जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, उसके लिए जो योजना लाई जा रही है, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में जो काम हो रहा है और इसके नाते जो मतदाता हमसे जुड़ रहे हैं, इस आधार पर हम लोग बहुमत के साथ यहाँ पर जीतेंगे भी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी। फिर से एक बार कहीं ना कहीं आपके दल से ही निकल कर नामांकन की बात कर रहे हैं, एनआर भी कटवा लिए हैं, क्या लगता है किस तरह से? तो भाजपा में नहीं, देखिए, कोई एनआर क्या होता है, कई बार चूँकि समय कम रहता है, अफरा तफरी का माहौल रहता है, त्योहार का समय है, तो इस नाते लोग लगता है कि हम जब लगता है कि हम आश्वस्त रहते हैं कि क्या टिकट मिल जाएगा, हो जाएगा, तो इस नाते कई बार बहुत लोग उसको कटवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ना है या ये लड़ना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। और के सुर तो नजर आ रहे हैं, मनाएंगे आप उन लोगों को? ऐसे लोगों, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में और आपका जिस ओर इशारा है, इस स्तर के कार्यकर्ता कभी भी कोई मनाने की और ये करने की, इसलिए कि वो स्वयं इतने सुलझे हुए कार्यकर्ता है और हमारे पार्टी के स्तंभ हैं, तो इस नाते कहीं इस प्रकार की बातें नहीं होगी। कई बार कुछ हो भी जाती है तो वो सब लोग जब बैठेंगे, ये होंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। और सभी लोग सुलझे हुए हैं पार्टी के लिए और विचारधारा के लिए, वर्षों वर्ष अपना समर्पण दिए, अपना योगदान दिए हैं, तो इस नाते सब ठीक होगा। सब लोग एकजुट होकर हम सभी लोग, हम तो बताए कि यह जो चूक हुई है, यह चूक हमारी अपनी व्यक्तिगत गलती के कारण हुई है। उन त्रुटियों को हम इस बार ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के बल पर, मतदाताओं के सहयोग से इस सीट को जीतेंगे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए जदयू प्रत्याशी ललित नारायण मंडल को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर टिकट मिलने की खबर मिलते ही सुल्तानगंज में जदयू कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और मिठाई के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ललित नारायण मंडल का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। साथ उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में एनडीए कार्यकर्ता आलोक रंजन, मनीष कुमार, सोनू कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सुर चौधरी ने आज समीक्षा भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदाताओं की सुविधा और चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदान के दिन किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी सतर्कता बरते। प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सतत निगरानी और बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों को चुनाव कार्य को काफी बेहतर तरीके से संपन्न किया जाना है। उसी के तहत जो चुनाव का हमारा रिक्वायरमेंट है, विभिन्न कोषांगों का रिक्वायरमेंट है, उसी के समन्वय के लिए भी बैठक आयोजित की गई। हमारे जिला में 2678 बूथ है और सभी बूथ पर जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं हम लोग मुहैया वहाँ करा रहे हैं और उसी के आलोक में हम लोग अपने टीम को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, सामग्री को भी तैयार कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने हवाई अड्डा के पास बने एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और वहां तैनात पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए। चेक पोस्ट पर एक दंडाधिकारी, एक पुलिस अवर निरीक्षक और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अधिकारी ने बताया कि 4 पहिया वाहन, 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सघन जाँच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण नहीं है, हम लोग सुबह से ही भ्रमणशील हैं और जैसा कि आप जानते हैं सेकंड फेज का नॉमिनेशन 13 तारीख से स्टार्ट है, तो उस दिन से ही एसएसटी भी एक्टिवेट किया जाता है। तो 13 तारीख से शुरुआती दौर में हम लोग इस चीज़ को देख के सब जगह इंश्योर कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। कहीं कहीं पे कुछ जो उसमें गैप्स हैं उसको हम लोग उसको करा लेते हैं। आज दोपहर तक सब कुछ एकदम रेडी मोड में रहेगा और ऑलरेडी जांच की जा रही है। अभी जहां हम लोग हैं हवाई अड्डा के पास, ये एक मेजर एंट्री पॉइंट है और विक्रमशिला जो पुल है वहाँ टीओपी, वहाँ पे भी एसएसटी बनाया गया है। तो सभी लोग अपना काम करें सही से और जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पालन करें। सड़क के आगे बन गया है। हाँ, ये चीज़ हम लोग उसको डायरेक्शन दिए हैं कि जिनकी भी जाँच हो रही है उनको कोई विशेष किसी प्रकार की परेशानी या सुविधा नहीं हो और वाहनों का जांच और जो उसमें यदि किसी प्रकार का कोई वैसा चीज़ पाया जाता है तो उसको विधिवत उसको नोट करेंगे और अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे और अनावश्यक किसी को परेशान नहीं होना। तो ये प्रशासन को भी सहयोग करेंगे और वाहन जो चेकिंग का जो दल है उनको भी ब्रीफ किया गया है कि अच्छे से जाँच करें, परंतु कोई वैसी अगर बात नहीं है तो त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। दिवाली, काली पूजा, छठ और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के एसएसपी ने बुधवार को सुल्तानगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार से पूजा और चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखने और क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। एसएसपी ने गुंडा पंजी और अन्य अभिलेखों की जाँच की और थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि गुंडा पंजी में शामिल लोगों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करें। इसके बाद उन्होंने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पुलिस चेक पोस्टों का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। आज यहाँ पर मेरे द्वारा सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और यहाँ पे थाना पे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्कल इंस्पेक्टर के साथ बैठक की जा रही है। यहाँ पे चुनाव संबंधित कार्यों की समीक्षा और आगामी पर्व त्योहार धनतेरस, दिवाली और काली पूजा है उसकी तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो लंबित कांड है उनके अन्वेषण, गिरफ्तारी की भी समीक्षा की जा रही है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, इस पर पुलिसिंग व्यवस्था क्या रहेगी सर चुनाव में? चुनाव पूर्व विधि व्यवस्था संधारण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है, जिसका उपयोग करके प्रत्येक थाना क्षेत्र फ्लैग मार्च भी किया गया है, छापेमारी भी की जा रही है। इसके अलावा जितने लंबित वारंट थे, गिरफ्तारी है तो वांछित अपराधी थे, सबकी सूची बना के लगातार छापेमारी की जा रही है। मादक द्रव्य और पैसों और अन्य सामग्री जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है उसके प्रसार को रोकने के लिए और तस्करी रोकने के लिए भी जगह जगह पर वाहन। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत शहर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने पोस्टर और स्लोगन बनाकर मतदान के महत्व को बताया और लोगों से वोट डालने की अपील की। इस मौके पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई। छात्राओं ने भी वादा किया कि वे 11 नवंबर को अपने सहेलियों के साथ मतदान करेंगी और पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को निभाएंगी। साथ ही वे अपने परिजनों और पड़ोसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। कई छात्राओं ने बताया कि वे पहली बार वोट करने जा रही हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध एसएम कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे जो ये लड़कियों को आप देख रहे हैं, हाथों में इन्होंने तख्तियां ले रखी हैं। ये लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार, यानी मतदान करने को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी को लेकर के यहाँ पर पहुंची थी। तमाम छात्राएं यहाँ पर मतदान को लेकर के लगातार जागरूक करने का काम कर रही हैं। आइए सीधे इनसे जानते हैं। बताइए किस तरह से आप लोग अब की वोट की ताकत को आप लोगों ने पहचाना है। कई स्लोगन्स आपने लिखे हैं, क्या लिखा है? बहकावे में न आएंगे, वोट देने जाएंगे। और एक है, जन जन को बताना है, वोट देने जाना है। ना नशे से ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। वोट फॉर नेशन। वर्षा कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर। ये बीएड फर्स्ट ईयर। आप बताइए, आपके भी हाथों में ये तख्तियां हम देख रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, पहली बार बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मेरा ये संदेश है कि लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार। महापर्व है छठ पूजा आने वाला और ये जो वोटिंग का हमारा है मिला हम लोग को मौका, ये एक त्योहारों का त्योहार है। हमको इसका अवसर लेना चाहिए और उचित वोट करने के लिए अपने निकटतम मतदान केंद्र में जाना चाहिए। आप वोट डालेंगे? यस सर। पहली बार या उससे पहले? पहली बार। फर्स्ट टाइम वोटर है। Yes, देखिए, ये फर्स्ट टाइम की वोटर है। और कुछ छात्राएं बताइए, आपके भी हाथों में ये पीली कलर की तख्तियां हैं, अंग्रेजी में लिखा आपने कुछ, क्या लिखा बता दीजिए। प्राउड टू बी ए वोटर, रेडी टू वोट 2025। सभी को वोट देने जाना चाहिए। और क्या आप वोट देती हैं? यस सर, मैं देती हूँ।
फर्स्ट टाइम देंगी या पहले दे चुकी हैं? पहले एक बार दे चुकी हूँ। अच्छा, सेकंड टाइम होगा आपका? यस सर। कितनी उत्साहित हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। नाम बता दीजिए। शालिनी कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर। शालिनी कुमारी, बीएड फर्स्ट। और कई छात्राएं हैं, बताइए, आपके हाथ में भी तख्तियां, बड़ी बड़ी लाइनें आपने लिख रखी है, जागो वोट दो, क्या कुछ लिखा है? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, बदलाव की ताकत है। आज का एक सही वोट कल का उज्जवल भविष्य। सो मैं सभी से कहना चाहूँगी वोट देने जरूर जाएं। वोट देने जरूर। नाम बता दीजिए अपना। अनु कुमारी। अनु कुमारी। और कुछ छात्राएं, बताइए, आपके भी हाथों में ये तख्तियां, कई चित्र आपने बनाए हैं, इस पे बोर्ड पे क्या कुछ कहना चाहती हैं आप लोग? कि उंगलियों पर एक स्याही नहीं, एक सिर्फ एक निशान नहीं है, देश की शान है, लोकतंत्र की जान है और हमारे अधिकार की सम्मान है। सो वोट फॉर सेफ्टी, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर फ्यूचर एंड वोट फॉर डेवलपमेंट। आप वोट देती हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम देंगी? वाह, चलिए आप बताइए। जब मतदाता जाएंगे अपने वोट, तभी होगा लोकतंत्र मजबूत। सभी को वोट दे और हमारे लोकतंत्र को बचाए। एक सिंगल वोट भी बहुत होता है एक हमारे शासन को चलाने के लिए। मेरा नाम कनकलता कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर। और कुछ छात्राएं, बताइए आप लोगों की क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा संदेश है सर, पावर ऑफ वन वोट। एक एक वोट आपके अच्छे लीडर चुनने के काबिल हो सकता है। आप एक एक वोट दे के अच्छा लीडर कमिट कर सकते हैं। हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा नेता चूज़ कर पाएँ। आगे के एडुकेशन के लिए, आगे के जो भी हमारी भविष्य की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम एक अच्छे नेता को चूज़ कर सकते हैं। तो वोट फॉर नेशन, वोट फॉर सेफ्टी एंड वोट फॉर एजुकेशन। थैंक यू। शिखा कुमारी। शिखा कुमारी, ये शिखा थी। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मतदाता जागरूकता 2025। ये कहना चाहेंगे कि घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदान जागरूक बनाएंगे। हम तो जरूर चाहेंगे कि सबको अपना अपना वोट देने जाएं। नाम बता दीजिए। रुचि कुमारी। रुचि कुमारी। और कुछ छात्राएं हैं लगातार, आइए सीधे इनके पास चलते हैं। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हाथों में आपने एक तस्वीर बना रखी है और मेरा वोट है अनमोल, इस तरह की चीजें लिखी हैं, क्या कहना चाहती हैं? हमारा वोट ही हमारा भविष्य है। हमारे पास एक अधिकार है कि हम वोट देके अपने नेता को चुन सकते हैं जो हमारे देश का विकास करेगा, हमारा विकास करेगा। इस पर मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ जो मैंने लिखा है। आओ हम साथ आते हैं, पर्व चलो मनाते हैं, लोकतंत्र के खातिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बूथ पर वोट डालने को कहीं भूल ना जाना आने को, क्योंकि तेरे मत से ही होगा और मेरे मत से भी होगा। हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, मतदान करने जरूर जाएंगे। शिवानी कुमारी, एसएम कॉलेज सेकेंड ईयर। एसएम कॉलेज सेकेंड ईयर। और कुछ छात्राएं हैं, बताइए, मतदाता जागरूकता 2025, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, ऐसे तमाम तरह के स्लोगन्स आपने लिख रखे हैं और बहुत खूबसूरत आपने यहाँ पर चित्र उकेरा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सभी नागरिक अपना वोट डालें और इस देश का विकास हो, बस। नाम बता दीजिए। न जाति पे न धर्म पे, वोट देवेगा कर्म पे। वाह, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मिताली राज है, बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर। और कुछ छात्राएं, बताइए, क्या कहना चाहती है? माय वोट इज माय राइट। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर फ्यूचर, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर सेफ्टी एंड वोट फॉर आवर नेशन, वोट फॉर एजुकेशन ऑल्सो। सो प्लीज वोट एंड बी ब्राइट, वोट फॉर राइट। वोट फॉर राइट। नाम बता दीजिए अपना। कोमल कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर। कोमल जी। और एक छात्राएं हैं, बताइए। हमारा वोट ही हमारा आवाज़ है। हम अगर अपने भविष्य का अच्छा चाहते हैं तो हमें वोट जरूर देना चाहिए। नाम बता दीजिए। प्रीति कुमारी, फर्स्ट प्रीति ईयर। कुमारी। ये तमाम छात्राओं का उत्साह देख रहे थे आप, जो लगातार अपने अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन्स इन्होंने लिखे हैं, कई तख्तियां लेकर रखी थी और ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को मतदान देने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में। अगर आप चाहते हैं कि आपका, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का निर्माण हो, बेहतर निर्माण हो, तो ऐसे में आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। एसएम कॉलेज से अपने कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर। अंग सेवा समिति की आम सभा बूढ़ानाथ स्थित शिला भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता अभय घोष सोनू ने की। बैठक में पिछले वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया और सर्वसम्मति से मनोज कुमार गुप्ता को नया कोषाध्यक्ष चुना गया। समिति ने निर्णय लिया कि छठ पर्व पर भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा, पंडाल, लाइट सजावट और पूजन सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाएगी। व्रतियों के लिए खिचड़ी, महाभोग, नींबू शरबत और खीर का भोग भी दिया जाएगा। छठ पर्व की तैयारियों के लिए विभिन्न उप समितियां बनाई गई। बैठक में संरक्षक संजय सिन्हा, डॉक्टर पंकज टंडन, पंडित उमेश झा, कैलाश हरि सहित कई सदस्य मौजूद थे। समिति ने कहा कि छठ व्रतियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी।